नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत का खास कार्यक्रम। हम आपके साथ, मैं हूं श्वेता रंजन। नमस्कार, मैं हूं माधुरी त्यागी। ये आपका ही मंच है जहां आप अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हैं। हमारी कोशिश है आपकी आवाज को शासन के उन नुमाइंदों तक पहुंचाने की जो दिला सकते हैं आपको इंसाफ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे माँ बाप की जिन्हें अपने ही बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा और अपने बच्चों को पाने के लिए ये हर जगह गुहार लगा रहे हैं। प्यार हुआ, परवान भी चढ़ा, लेकिन मजहब अलग होने की वजह से लड़की वालों की तरफ से रजामंदी नहीं हुई। फिर भी दोनों ने शादी कर ली और यहीं से शुरू हुआ परेशानियों का सिलसिला। कानपुर का रहने वाला विक्टर जूलियस और मुंबई की दीपा संधू को अपने ही घर वालों से धमकियां आनी शुरू हो गई। एक माँ बाप को अपने ही 2 मासूम बच्चों से अलग कर दिया गया। बच्चों को पाने की आस में मासूम बच्चों को जबरन कैद कर लिया है और दीपा को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। जब मैंने ये कहा कि अभी मैं वापस अपने घर जाऊंगी, कानपुर जाऊंगी, तो मुझे नहीं आने दिया गया। दोनों बच्चों को रख लिया गया और मुझे घर से निकाल दिया गया कि अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, हम बच्चों को जाने नहीं देंगे, बच्चे हमारे साथ ही हमेशा रहेंगे और हम देख लेंगे कैसे तुम बच्चों को ले जाते हो। 1995 में विक्टर जूलियस सिंगर सिलाई मशीन की कंपनी में काम करने के लिए कानपुर से मुंबई गया। मुंबई में ही ठाणे के रहने वाले धर्मेंद्र संधू की सबसे बड़ी बेटी दीपा से उसकी मुलाकात हुई। मुलाकात प्यार में बदली और माँ बाप की मर्जी के खिलाफ इन दोनों ने 22 सितंबर 1995 को शादी कर ली। इस शादी से नाराज लड़की के पिता धर्मेंद्र संधू ने दोनों को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। इससे परेशान होकर विक्टर दीपा के साथ 1997 में वापस अपने घर कानपुर आ गया। इस बीच इन दोनों के 2 बच्चे विंसी जूलियस और शेरी जूलियस का जन्म हुआ। अचानक 2001 में धर्मेंद्र संधू ने अपनी बेटी और दामाद से माफी मांगकर उन्हें अपने घर वापस बुला लिया, लेकिन असल में यह धर्मेंद्र संधू की एक सोची समझी चाल थी। 2005 में लास्ट ईयर हम लोग गए इनसे मिलने के लिए अपने बच्चों से, तो इनको घर से भगा दिया मैडम को और इनको धमकी दी कि अगर वो यहाँ आया तो उसको मैं काट डालूँगा और बंद करवा दूँगा पुलिस स्टेशन में। उसके बाद से लेकर के आज तक मैं बच्चों से अभी तक नहीं मिल पा रहा हूँ। हैरानी की बात यह है कि दीपा के पिता ने 2001 में बांद्रा के फैमिली कोर्ट में दीपा की मर्जी के बगैर विक्टर की गैर मौजूदगी में ही उसका तलाक करा दिया था। इस पूरे मामले में मुंबई के मानवाधिकार आयोग ने भी इस दंपति का साथ नहीं दिया। मामला जब उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सामने लाया गया तो उसने भी इस अमानवीय और गैर कानूनी कृत्य पर सिर्फ आश्वासन ही दिए। जो भी हमारे आयोग के अंतर्गत इन प्रेमी पति पत्नी की दंपति की मदद हो सकती है वो हम करेंगे। आपके सहयोग से इनको इनके बच्चे मिलेंगे, मैं यही आशा करती हूँ। फिलहाल दोनों ने कानपुर कोर्ट में 19 नवंबर 2005 में फिर से शादी कर ली, लेकिन आज की तारीख में उन 2 मासूम बच्चों को अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिल पा रहा है जिसके वो हकदार हैं। ननिहाल की कैद में दिन काट रहे इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, इसका किसी को कुछ पता नहीं है। अभिलाष भट्ट, कानपुर, जनमत। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है खुद विक्टर जूलियस और दीपा जूलियस। आप दोनों का स्वागत है। दीपा, आपसे जानना चाहेंगे कि जब 2001 में आप अपने पिता के घर गई थी तो उन्होंने आपको बंधक बना लिया था, किस तरह का व्यवहार था उनका और कैसे आपका डिवोर्स कराया उन्होंने? 2001 में जब मैं अपने घर गई तो मुझे अपनी मर्जी से नहीं गई थी, मुझे बुलवाया गया था वहाँ पे ये कह के मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है। तो वो
मेरे लिए सबसे बड़ा एक पहले धोखे की बात थी। और जब मैं अपने घर वहाँ पे पहुँची हूँ तो उसके बाद में मुझसे ये कहा गया कि अभी तुम्हें विक्टर के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है और बच्चों की केयर हम लोग खुद करेंगे और तुम्हें वापस जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विक्टर मेरे साथ नहीं आए थे वहाँ बॉम्बे, तो इनसे उन्होंने झगड़ा कर लिया था और इनको धमकियां देने लगे कि तुम अगर यहाँ बॉम्बे एक में बात बताइए दीपा, आप तकरीबन 3 साल वहाँ रहे, आपके बच्चे अभी तक वहाँ पर हैं, आप लोगों के साथ व्यवहार कैसा था? ये कैसे कह सकते हैं कि आप लोग कैद में थे वहाँ पर? किस तरह का कोई अमानवीय व्यवहार था आपके साथ? जी हाँ बिल्कुल, बिकॉज जब भी मैं बात करती थी कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने हस्बैंड के साथ रहना है या मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, तो एकदम अग्रेसिव हो जाते थे और उनको हाथ उठाने में भी जरा भी देर नहीं लगती थी कोई भी बात पे। तो इतना डर था कि मुझे मतलब आपके पिता ही नहीं करते थे, आप ये कह रही हैं दीपा। तो आपका डिवोर्स किस तरह से कराया आपके पिता ने? ये उनका फोर्स था मुझ पे कि तुम्हें ये करना है। और जब ये कंटिन्यू हुआ केस कोर्ट में, तब मुझसे ये कहा गया था कि ऐसा कोई भी बात नहीं है, डिवोर्स की बात नहीं थी। नहीं, लेकिन एक तरफा तरीके से आपके पति के गैर मौजूदगी में कैसे संभव हो सकता है तलाक लेना? क्योंकि ये लोगों ने केस कंटिन्यू खुद रखा था। कम से कम 1 साल जब केस चला है, तो उस दौरान मुझे खुद नहीं पता था कि केस कंटिन्यू रखा है और मेरी मदर जो थी वो जा रही थी कोर्ट में। तो जब ये केस एंड पर आया तो मुझे फोर्स करके इन्होंने साइन करवाए पेपर्स के नहीं तुम्हें ये एंड करना ही है। दीपा, आप अभी फोन लाइन पर बनी रहे, फिलहाल वक्त एक ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ऐसे माँ बाप की जो कई साल से अपने मासूम बच्चों को पाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन मदद के नाम पर अब तक इन्हें केवल झूठे आश्वासन ही मिले हैं।